हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़? यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं आपको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, मतलब बिजनेस छोड़कर जा रहा है। तो इसके बारे में हम लास्ट क्लास बता चुके थे क्या क्या होता है। जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाता है तो अपने कैपिटल का हिस्सा लेकर जाता है, अपने गुडविल का हिस्सा लेकर जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने पिछला जो प्रॉफिट होता है उसको भी लेकर जाता है। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन होता है, उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका भी हिस्सा या तो माइनस किया जाता है या उसको जोड़ दिया जाता है। उसका टोटल जोड़ने के बाद उसका फाइनल सेटलमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको पेमेंट किया जाता है। तो हम लोग पिछला क्लास में बताए थे क्या चीज़? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम बताएंगे इसका गेनिंग रेशियो, और समय रहा तो ट्रीटमेंट और गुडविल, ये दो चीज़ बता के आज की क्लास खत्म करेंगे। तो अगर वीडियो ठीक लगेगा तो आप लोग लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा, समझ में अच्छा से आ जाएगा। तो अब चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला आता है गेनिंग रेशियो का, ठीक है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसी को बोलते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है। फिलहाल देखिए यहाँ पर समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, A, B and C are partner. Their profit ratio, their profit शेयरिंग रेशियो होता है, ऐसे प्रॉफिट रेशियो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। अब मान लीजिए सी रिटायर, सी क्या करता है? रिटायर कर जाता है, सी रिटायर्स। एंड और न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, न्यू रेशियो ऑफ बिटवीन ए एंड बी, तो हम लिख देते हैं न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, लिख देते हैं, बिटवीन छोड़ देते हैं, एंड बी इज क्या है? 3:2 है न्यू रेशियो। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखा जाएगा कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, GR, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। हम आप लोग को बता चुके हैं, चलिए लिखते हैं, आंसर बनाते हैं इसको। हम लोग आंसर बना रहे हैं तो लिखे यहाँ पर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ये सॉल्यूशन है ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो ज़रा पहले फॉर्मूला लिख लें हम लोग। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस क्या है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होगा। अब क्वेश्चन में लिख लीजिए ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या है बताइए? तो यहाँ पर 3:2:1। अब न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी लिख लीजिए यहाँ पर, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये क्या दिया हुआ है? 3:2। क्लियर है? 9 क्या लिखिए यहाँ पर? 9 एज गेन, ए को कितना गेन हो रहा है ये मालूम करना पड़ेगा। 9 एज गेन,
ए का न्यू रेशियो कितना है 3:3/5 है, माइनस ओल्ड रेशियो कितना था इसका 3:6 था, इज इक्वल टू 5-6 को मल्टीप्लाई कीजिए 30 हो गया, 5-6 30, 6 18 हो गया, और माइनस 6-5 15 बराबर यह हो जाएगा इसका 3/30। ये का हो गया क्या, ये का गेन हो गया। अब क्या इसको क्या कहते हैं 20 गेन, 20 गेन। बी को कितना गेन हो रहा है, बी का न्यू रेशियो कितना है 2/5 है, ओल्ड कितना है आपको है 2/6 है, 2/6 है, इज इक्वल टू, चलिए यहीं पर कर देते हैं, ये इसका 30 हो जाएगा, 5-6 6 दूनी कितना हो गया 12, माइनस 6-5 दूनी 10, इसका टू कितना हो जाएगा 2/3। इसलिए देयरफॉर हम जी आर लिखते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। ए का कितना था 3:30 था, निकाले थे हम लोग, बी का कितना था 2/30 था, नीचे आपको 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो और तो वैसे हम आ गया 3:2, ये इसका गेन हुआ है। ठीक है, ऐसा संयोग था कैसा आ गया, सेम सेम नहीं भी आ सकता है। ये गेनिंग रेशियो एक इस तरह से निकलेगा, और एक और निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल 2 देख लीजिए यहाँ पर, एग्जाम्पल 2। फिर चलिए यहाँ पर आते हैं ए बी एंड सी, सेम लेते हैं एग्जाम्पल आर, पार्टनर्स देयर प्रॉफिट रेशियो, चलिए 3:2:1, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है बी रिटायर्स, ठीक है, बी रिटायर्स, ज़्यादा मैंने बी रिटायर्स कर दिए। अब यहाँ बोले कैलकुलेट जी आर मीन्स गेनिंग रेशियो निकालिए, निकालते हैं, चलिए कैलकुलेशन ऑफ जी आर गेनिंग रेशियो निकालने के लिए यहाँ देखिए तो रेशियो क्या है ए बी एंड सी, रेशियो क्या है 3:2:1 है। रिटायर कौन कर रहा है, बी कर रहा है ना, तो बस इसको कट कर दीजिए बी को, तो इसलिए देयरफॉर जी आर गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 3:1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन वगैरह बोलता कि ए रिटायर कर गया तो ए को कट कर देते हम लोग, और 2:1 बी एंड सी होता। अगर सी रिटायर करता तो सी का 1 को कट देते और 3:2 हो जाता। तो ये समझा दिए। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो गेनिंग रेशियो में जो जाएगा उसको आप लोग सीधे गायब कर दीजिए, कट कर दीजिए, वहाँ से उड़ा दीजिए उसको, जो बच जाएगा वो गेनिंग रेशियो होगा। और ऐसे तो क्या होता है गेनिंग रेशियो फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग इतना ही जाना जो है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हर क्वेश्चन में आपको आएगा और इसको गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है। देखिए तो आते हैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब ये रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाता है। ठीक है, जैसे ए बी सी है, अब सी का क्या है, गुडविल का जो शेयर है 10,000 है, वो सी लेकर जाएगा। तो उसको देगा कौन, बचा हुआ पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और बी देगा किसको, सी को 10,000 गुडविल। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। इस वजह से गेनिंग रेशियो बता दिए।
अब जो इसको देख लीजिए यहाँ पर, अब हम क्लियर कर देते हैं। इसका एंट्री क्या होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यू को डेबिट करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसको बांटेंगे इन गेनिंग रेशियो, याद रखिए। जो गुडविल जैसे ए बी सी, हम बताएं ना ए और बी सी है, सी रिटायर करता है तो ए और बी को डेबिट करेंगे और सी को क्रेडिट करेंगे, सी के गुडविल के हिस्से से। अब सी का गुडविल के सामने 10,000 है तो 10,000 को कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेगा। किस चीज़ में बियर करेगा, गेनिंग रेशियो में, जो भी होगा इन लोगों को दोनों में बांट दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाइए, ये शेयर ऑफ गुडविल होगा, ये क्या होगा, जो रिटायर करता है उसका शेयर ऑफ, ये गुड मीन्स गुडविल, जी जो डबल के बाद डॉट कर दिए, गुडविल हो गया, शेयर ऑफ गुडविल, ये ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू, डेबिट कर दिया गया है, डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह अकाउंटिंग ट्रेंड गुडविल है, पूरा अच्छे से देख लीजिए, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन समझाते हैं, चलिए विथ एग्जांपल। ए बी एंड सी आर partners, their profit share, their profit ratio 3:2:1, ठीक बात है। इसके बाद आइए सी जो है रिटायर्स कर जा रहा है, ठीक है, सी रिटायर कर जा रहा है। अब आ जाए फर्म का गुडविल, फर्म्स गुडविल, फर्म का जो गुडविल है ये आपको मान लीजिए कितना का, 30,000 का है, कितना का फर्म गुडविल, 30,000 रुपया का फर्म का है, ठीक है। शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मान लिखा है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ देखिए तो फर्म का गुडविल कितना है, 30,000 है, फर्म का पूरा वैल्यू है। फर्म्स गुडविल कितने रुपया का है, ये 30,000 है, कितना है, 30,000 रुपया है। सी जा रहा है ना, तो सी का शेयर, सी अपना हिस्सा लेकर जाएगा, तो सी का शेयर निकालिए, 30,000 का 1/6, कितना, 1/6 बराबर कितना होगा, 5,000 रुपया। अब इसको क्या है, ए और बी मिल कर देगा, तो अब इसका निकालेंगे गेनिंग रेशियो, क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। तो ए बी एंड सी, कुछ नहीं बोला है तो 3:2:1, सी जा रहा है, सी को यहाँ पर कट कर दीजिए, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग
रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा 3:2। और जो गुडविल है अब देख लीजिए ए और बी कितना है 5,000 है ना, कितना 5,000 है इंटू 3/5 5,000 है इंटू 2/5 मतलब इसको कितना 3,000 रुपया ए देगा गुडविल के लिए सी को, अब बी 2,000 रुपया देगा सी को गुडविल के लिए। अब इसका हम लोग जर्नल कर देंगे, ठीक है ना, अकाउंट स्टेटमेंट पास जर्नल, क्वेश्चन का जर्नल कीजिए, तो जर्नल करते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक बात है। सी जा रहा है, सी का गुडविल हिस्सा कितना है 5,000 रुपया है, निकाल के देख लीजिएगा। उसको ए और बी अपने गेनिंग रेशियो में दे रहा है कितना 3:2 मतलब 3,000 और 2,000। तो इसमें होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखिएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपया ए दे रहा है, ठीक बात है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट CAPM लिख रहे हैं, सी मीन्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट DR डेबिट ये 2,000 दे रहा है, किसको दे रहा है सी को ना, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये मेन आपको यही एंट्री होगा 5,000 रुपया। बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू A's and B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। एक और चीज़ आप लोग हम समझा देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि गुडविल पहले से फर्म में होता है, तो बोलते हैं क्या चीज़ को बोलते हैं गुडविल एग्जिस्ट या अपियर इन द बैलेंस शीट, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे राइट ऑफ कर देंगे। इसको भी देख ही लीजिए, इसको हम लिखते हैं एकदम 1 मिनट नोट लिख देते हैं, नोट इफ गुडविल एपियर्स माने पहले से होगा एपियर्स और एग्जिस्ट इन द बुक्स, अगर गुडविल पहले से बुक में होगा, ठीक है, पहले से एपियर्स और एग्जिस्ट पहले से करता है बुक्स, देन ये बुक्स है, ठीक है, BOKS बुक्स, देन इट विल बी रिटर्न ऑफ, इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, रिटर्न मतलब बंद कर देंगे इसको हम लोग, रिटर्न ऑफ। तो ये ऑल पार्टनर में होगा, सभी पार्टनर में, कंटिन्यूइंग में भी और रिटायरमेंट में भी, तो इसका एंट्री लिखा देते हैं। तो इसके लिए क्या होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखिएगा ऑल माने रिटायरिंग एंड कंटिन्यूइंग, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग, इसको बोलते हैं प्रीवियस बैलेंस ऑफ गुडविल, प्रीवियस बोल सकते हैं, पहले का था ना प्रीवियस बैलेंस ऑफ गुडविल
रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो इतना रखिए, क्लास लंबा हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर गुडविल का तरह तरह ट्रीटमेंट बताएंगे आपको, राइट ऑफ करने में बताएंगे। ठीक है, जो पार्टनर है तो उसका हिस्सा निकाल के एक ही क्वेश्चन में सबको बताएंगे। तो 2-3 चीज़ थोड़ा देख लेना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पूरा पूरा बनाएंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए ठीक।